तो ये लाख रुपए का खर्चा पड़ने वाला है। और उसके बाद जब 3 साल बाद आप प्रोडक्शन लेते हो, उत्पादन लेते हैं, तो वो शुरुआत में ही पहली साल में आपको 10 से 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन, एक अच्छी खेती हम इसको मान सकते हैं जी। अंजीर की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें किसान साथी कम खर्चे और कम पानी में भी प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, और वो भी इंटरक्रॉपिंग के साथ में। ये नहीं अपनी खेती को छोड़ के, इंटरक्रॉपिंग के साथ। साथियों, हम यहाँ पे अपने आप परंपरागत खेती करते हैं, जो अपने डर्रे से खेती चलती है, गेहूं लगा रहे हैं, बाजरा लगा रहे हैं या अन्य जो फसलें लगाते हैं, उसमें समस्या क्या आ रही है, उसमें जो अपने को प्रोडक्शन मिल रहा है वो अपनी लागत से कम मिल रहा है। कई बार तो अपना जो प्रोडक्शन है वो बराबर हो जाता है, और कई बार अपन देखते हैं जो प्रोडक्शन है वो अपने कम निकल के आता है। तो किसान साथी उसमें घाटे का सौदा जो खेती है वो बनती धीरे धीरे जा रही है। तो आज अपन बात करेंगे अंजीर की खेती के बारे में, जिसके अंदर किसान साथी कम खर्चे के अंदर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ है सुमित चौधरी, जो कि उद्यानिकी एक्सपर्ट है। वो आज अपने को बताएंगे किसान साथी कितने खर्चे से अपने यहाँ पर अंजीर की खेती शुरू कर सकते हैं, और अगर अंजीर की खेती करना चाहते हैं तो कितने एरिया में लगाना उनको चाहिए, कौन सी मिट्टी इनके लिए बेहतर रहेगी, और इसी के साथ कितना पानी उनको चाहिए। क्योंकि आजकल जो अपना जो जल स्तर है धीरे धीरे वो घटता जा रहा है, और इस घटते जल स्तर में किसान साथी ऐसी फसल का चुनाव करना चाहते हैं जिसके अंदर उनको कम पानी के साथ ही वो अपने यहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, और आज अपन बात करेंगे जो सुमित जी है अपने साथ उनसे कि किस प्रकार से किसान साथी अपने यहाँ पर अंजीर की खेती कर सकते हैं, और कितना उनको फायदा अगर अंजीर की खेती करते हैं तो होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार किसान साथियों, मैं सुमित चौधरी सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया, कि अंजीर की खेती के बारे में बात करेंगे। अंजीर की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप कम लागत में और अच्छे मुनाफे के साथ कर सकते हैं। तो अंजीर की खेती में क्या क्या आपके समस्याएं आने वाली है, क्या क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, कितना उत्पादन आपको इससे मिलने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक जो इसकी प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके लिए भूमि के चयन की। ज़मीन इसके लिए कैसी होनी चाहिए, पानी इसके लिए कैसा होना चाहिए। तो अंजीर की खेती के लिए जो ज़मीन सबसे पहले उपयोगी होती है, जिसका अपन उपयोग अंजीर की खेती में कर सकते हैं, वो नॉर्मल जो मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी, उसमें आप आसानी के साथ अंजीर की खेती कर सकते हैं। तो सुमित जी, जैसे हमारे यहाँ इस एरिया में, जैसे हम जोनो शिखर के निवासी हैं, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पर बलुई रेतीली मिट्टी है जी, तो क्या इसमें खेती की जा सकती है इसमें? जी जितेंद्र जी, बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है अंजीर की खेती के लिए। और जो मुख्य समस्या आती है किसानों को, वो आती है तापमान की। क्या है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो मुख्य समस्या तो गर्मी वाले एरिया में आती है। तो गर्मी वाले एरिया के लिए सबसे सूटेबल जो क्रॉप है हॉर्टिकल्चर की, वो अंजीर मानी जा रही है। क्योंकि बीकानेर, चूरू और बाड़मेर का जो एरिया है, वहाँ बड़े बड़े बागान हमने विकसित किए हैं, वहाँ बड़े बड़े अंजीर के बगीचे हैं, और अच्छा उत्पादन उनको मिल रहा है, और वो एक्सपोर्ट भी विदेशों तक अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अपन मान सकते हैं क्वालिटी वाला अंजीर है वो अपने एरिया में हो रहा है। तो जैसे सुमित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमें जी, किसानों को बहुत अच्छी बात बताई है। तो सुमित जी, जैसे हमारा एरिया शेखावटी का एरिया है, इसमें क्या है कि जैसे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, हम देखते हैं पाला पड़ जाता है यहाँ पर, चाहे वो कोई भी फसल माने, चाहे वो पौधे माने हॉर्टिकल्चर में, सिट्रस वाले नींबू वगैरह है, मौसम्बी है, ये भी कई बार अपन देखते हैं पाले से खराब हो जाते हैं। जबकि अगर गर्मियों की बात करें तो ये भी इस टाइम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर जाता है। बिल्कुल। तो क्या इस टेम्परेचर, चाहे वो माइनस में जाए चाहे वो 45 पार जाए, तो इसमें भी क्या अंजीर खेती संभव है? जी जितेंद्र जी, अंजीर की खेती का सर्दियों में सक्सेस होने का मेन रीजन ये है क्या कि पाले की समस्या आपके एरिया में बहुत ज़्यादा आती है। तो पाला कहाँ प्रभावित करता है? जहाँ पत्तियाँ छोटी होती है जी, बिल्कुल सही। क्योंकि पाला गिरेगा और उनके अंदर के सेल्यूलोज को डैमेज करेगा, और वहाँ ब्लॉकेज वहाँ पड़ जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ उन पौधों में खेती अपन नहीं कर सकते। पर अंजीर में क्या फायदा, अंजीर के जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं सर, तो उनको पाले के प्रति बहुत सहनशील होते हैं, और बिल्कुल उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पाले को वो अपने ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, और कोई डैमेज उनसे नहीं होता है, आसानी के साथ अपन कर सकते हैं। अपन माने तो एक वाइल्ड प्लांट अंजीर को अपन बोल सकते हैं। जंगली पौधा जो होता है वो जैसे क्रिया करता है, उसी प्रकार से अंजीर का पौधा क्रिया करता है। तो सुमित जी, जैसे अगर मैं एक किसान हूँ, या मेरे जो किसान साथी वीडियो के माध्यम से अपने को देख रहे हैं, तो किसान साथी अगर इसकी शुरुआत करना चाहिए तो कौन सा मौसम इनके लिए बेहतर रहेगा? जी,
सबसे पहले अपन बगीचे की बात करें तो कोई भी बगीचा जितेंद्र जी अपन लगाते हैं तो अपनी जो बरसात आती है सबसे पहले वाली, उसमें अपन बगीचा स्थापित करते हैं। उससे पहले की बहुत सारी क्रियाएं होती है वो अपने को करनी पड़ती है। मैं आपको ब्रीफ में शॉर्ट में थोड़ी चीज़ें बता देता हूं ताकि किसानों को भी उसमें आसानी रहे कि अपन खेती कैसे कर सकते हैं। तो मई जो महीना होता है उस महीने में ही अपन बागान लगाने की शुरुआत कर देते हैं। बागान लगाना है अपने को अंजीर का, तो 15 मई में अपने को स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले अपने को गोबर की खाद डालनी है अपने खेत में, अच्छी सड़ी गली खाद हो। उसके बाद उसमें हेरो निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट उनका जो वो होता है गड्ढा होता है उसमें डालिए। सबसे पहले आपको ऊपरी क्रियाएं करनी है। क्या है कि जो पौधा होती है उसका जो जड़ें है वो चारों तरफ फैलती है और चारों तरफ से न्यूट्रिएंट लेती है। तो अपन पर्टिकुलर एक एरिया में नहीं डाल के शुरुआत अपन पूरे से करते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, तभी जाके वो पूरा अपना डेवलप करता है। तो अपन पूरे एरिया को गोबर की खाद डाल के उसमें हेरो चलाया जाता है, फिर उसमें 7 दिन का गैप देते हैं के अंदर के जो भी बैक्टीरिया है वो धूप से खत्म हो जाए। 15 मई को धूप है वो बहुत अच्छी रहती है। तो अपन 22 से 23 मई को फिर उसमें चलाते हैं कल्टीवेटर। तो 25 मई को कल्टीवेटर निकालने के बाद अगली जो स्टेज रहती है वो ज़मीन को समतल करना और भुरभुरी करना। तो उसके लिए अपन करते हैं रोटावेटर, उसमें निकालते हैं। तो रोटावेटर का टाइम रहता है 10 जून से लेकर 15 जून तक। ठीक है। उस टाइम भी हल्की धूप रहती है तो आपकी ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी रहेगी। फिर अगली स्टेज पर अपन आते हैं। रोटावेटर निकालने के बाद अपनी ज़मीन का पूरा तैयार का काम हो चुका है। फिर होता है लेआउट तैयार करना। लेआउट मतलब वर्गाकार विधि। जो अंजीर है उसको अपन वर्गाकार विधि से लगाते हैं। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो रहती है 6 से 7 फीट और कतार से कतार की दूरी है वो भी 6 से 7 फीट। तो एक वर्गाकार विधि का अपने को चयन करना है। फिर अगली स्टेज आती है अपनी गड्ढे तैयार करना। जो अगली क्रिया है वो गड्ढे तैयार करने की होती है। तो गड्ढे तैयार अपन करते हैं लगभग 20 से 25 जून के आसपास। अपने को गड्ढा खोदना है 2 बाई 2 का। ठीक है। गड्ढा खोद के उसको अपने खुला छोड़ना है लगभग 10 से 15 दिन। तो ये आपका 1 जुलाई के आसपास का टाइम आ जाएगा। तो 1 जुलाई के आसपास आपको उसमें भर देनी है खाद। खाद में भरते अपन 15 किलो गोबर की खाद अच्छी सड़ी गली, या फिर केचुआ खाद, साथ में कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड। फंजीसाइड में आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। ठीक है। जैविक हो जाएगा। हाँ, ट्राइकोडर्मा जैविक भी हो जाएगा और एक अच्छा प्रभाव डालता है फंजीसाइड के तौर के ऊपर। ठीक है। और रिडोमिल गोल्ड आप डाल सकते हैं। इस तरीके का कोई भी फंजीसाइड 10 ग्राम पर गड्ढे के हिसाब से, 10 ग्राम इंसेक्टिसाइड और साथ में आपके अच्छे सड़ी गली पत्तियां हो, खाद हो, वो डाल के गड्ढे को बंद कर दीजिए। ठीक है। गड्ढा बंद करने के बाद जब आपकी पहली बरसात हो 5 से 7 दिन या 10 दिन बाद, तब उस गड्ढे को हल्का खोदना है जितनी पौधे की जड़ें हों। ठीक है। और उस पौधे को उस गड्ढे में लगा देना है। अब पौधे का भी चयन करना एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों को। तो अपन सोचते हैं लंबी हाइट का पौधा है वो ज़्यादा उपयोगी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पौधा देखना है जिसका रूट साइज है, जो नीचे का थैली है वो जितना बड़ा हो और जो स्टेम है तना वो जितना मोटा हो, उतना आपको पौधा अच्छा रहता है। या फिर जिसकी साइड ब्रांच ज़्यादा हो वो पौधा आपको लेना चाहिए। तो सुमित जी, जैसे हमने तैयारी कर ली, पौधे लगाने की सोच ली, अच्छा समय आ गया, तो हमें आशंका रहती है हम पौधे कहाँ से खरीदें? क्या कोई प्राइवेट नर्सरी से खरीद लें या कोई हमें सरकारी नर्सरी से खरीदना बेहतर रहता है? कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है? जी देखो जितेंद्र जी, मेरा मानना तो ये है प्राइवेट से आप खरीदोगे तो आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। वहाँ आपकी जो वेराइटी आपको बताई जाती है उसकी कोई श्योरिटी नहीं रहेगी कि ये अच्छा उत्पादन देने वाली है। हो सकता है वो मिक्स में हो। तो एक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपने को सरकारी नर्सरी से ही पौधे खरीदने चाहिए। पर वहाँ भी आपको ये है कि आप सबसे पहले जाके पौधे खरीद लें, क्योंकि वहाँ ये तो है नहीं कि सारे पौधे एक साइज के हो, अच्छी क्वालिटी के हो। अच्छी क्वालिटी के पौधे सबसे पहले निकलते हैं। तो सबसे पहले जाके वहाँ आप अपना ऑर्डर दे दीजिए और अच्छे पौधों का चयन कीजिए। और वैरायटी की मैं बात करूं तो अपना राजस्थान का जो एरिया है उसके लिए सबसे अच्छी उत्पादन वाली और सूटेबल वैरायटी है अंजीर की ब्लैक ईस्टिया, BLACKESTIA। ब्लैक ईस्टिया वैरायटी है, वो बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली है और अंजीर की क्वालिटी भी उस पर अच्छी आती है और बहुत बढ़िया प्लांट है जी। तो सुमित जी, जैसे अगर हमने अंजीर के पौधे भी चयन कर लिए, हमने वहाँ पे जैसे अपने यहाँ जयपुर में बस्सी में जाके हमने जी पेमेंट भी कर दिया, जी। तो क्या इसमें कोई सब्सिडी का भी दिया गया? जी जितेंद्र जी बिल्कुल। अगर आप 1 हेक्टेयर का बागान लगाते हैं तो आपको 40% सब्सिडी कृषि उद्यान विभाग की तरफ से मिलती है
और आप उसका फ़ायदा सभी किसान उठा सकते हैं जो बगीचा लगाना चाहते हैं। उसमें शर्त यह है आपका बगीचा 1 साल से पुराना ना हो या फिर नया बगीचा स्थापना हो, तो आपको सब्सिडी लेने में बड़ी आसानी रहेगी। तो एक प्रकार से अंजीर की खेती कुल मिला के फायदा ही देने वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्सिडी 40%, अगर मेरा ₹1,00,000 का खर्चा होता है तो 40% मतलब 40,000 रुपए गवर्नमेंट दे देगी। 60,000 के खर्चे में अपने यहाँ पर अच्छी तरीके से बिल्कुल पौधे लगा दूंगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, तो आप बताइए सुमित जी, जैसे हमने यहाँ पौधे भी लगा दिए, अब इसके इरिगेशन सिंचाई के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ? जी जितेंद्र जी, वैसे तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम मेंटेनेंस वाली ये फसल है, फिर भी ड्रिप जो इरिगेशन है वो सबसे अच्छा सिंचाई का स्रोत माना जाता है और सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें आपकी एक तो लेबर कॉस्ट कट जाती है, आपको एक एक पौधे में जाके पानी देना पॉसिबल नहीं है, सारे पौधों में समान मात्रा में पानी मिलेगा। फर्टिलाइज़र खाद आपको जो उत्पादन के समय, प्रोडक्शन के समय देनी है तो आप डायरेक्ट वेंचुरी से दे सकते हैं। सही बात है। कचरा है वो कम उगेगा, मल्च लगा देंगे तो और कम उगेगा, साथ में आप इंटरक्रॉपिंग वगैरह भी उसमें ले सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, इंटरक्रॉपिंग जिस प्रकार सुमित जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसान, क्योंकि मेरे हिसाब से जो अंजीर है वो लगभग 3 साल से प्रोडक्शन देती है। जी बिल्कुल सही। 3 साल तक आपको ने लगा दिए, 3 साल तक उसको भूल जाना, सिर्फ उसे केयर करनी है, उसमें खाद डालना है, फर्टिलाइजर डालना है या अन्य प्रकार से कोई स्प्रे करना है, फंगिसाइड डालना है, कीटनाशक डालना है और सिंचाई करनी है। उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। 3 साल बाद जब आपको प्रोडक्शन मिलेगा तब तक आपका खर्चा लगता ही उसमें जाएगा, आपका खर्चा निकल के नहीं जाएगा। तो इसलिए आप उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग का मतलब उसके साथ दूसरी फसलें, चाहे वो आप पारंपरिक फसलें हो जैसे गेहूं हो, बाजरा हो या अन्य छोटी जैसे सब्जियां होती है बीच में आप, क्योंकि जो आपने शुरुआत में जैसे रेशियो बताया था कि उसके जो बीच का दूरी है वो 6 से 7 फीट का रहता है। तो इस 6 से 7 फीट का जो दायरा है, इसमें आप आसानी से अपने यहाँ पर जो सीरियल क्रॉप है, चाहे गेहूं की बात करें या कोई सब्जियों की बात करें, आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं। तो जो भी आपने उसके अंदर खर्चा लगाया है, इसी के साथ जो भी आपके 3 साल के अंदर जो खर्चा हुआ वो उससे आप निकाल सकते हैं, ताकि ये जो खेती है वो आपको 3 साल घाटे का सौदा ना लगे। इसलिए किसान साथी इस इंटरक्रॉपिंग को थोड़ा ध्यान में रखें। तो सुमित जी, जिस प्रकार आपने इंटरक्रॉपिंग बता दिया, अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि इसके अंदर मुख्य रोग कौन से लगते हैं और ये कौन सी बीमारियां लगती हैं, कौन से कीट लगते हैं और उसका उपचार किसान साथी किस प्रकार से कर सकते हैं? जी जितेंद्र जी, वैसे तो अंजीर एक ऐसी फसल है जो सबसे कम इंसेक्ट और सबसे कम बीमारी और कीड़े वाली फसल है। इसमें बहुत कम बीमारी कीड़े लगते हैं। मेन जो समस्या है वो आती है जो पक्षी होते हैं उनकी। जब अंजीर पकाव के समय होता है, जब वो गुलाबी कलर का होने लग जाता है, तब पक्षी आके उसको खाने लगते हैं क्योंकि वो मीठा होता है। तो उनके बचाव के लिए आपको बर्ड नेट लगाना पड़ेगा। अगर अपन 1-2 पौधे लगाएं तो अपन वैसे भी कर सकते हैं उसकी सुरक्षा, पर बर्ड नेट अगर आप लंबे एरिया में लगा रहे हो तो बर्ड नेट आपको कंपलसरी रहेगा। तो बस यही इसके अंदर मेन मुख्य है। बाकी कुछ फंगस वाली डिजीज भी आपके आ सकती है, जैसे अंजीर पक रहा है, उस टाइम बरसात आ जाए, तो बरसात आए तो उस पर थोड़ी फफूंद का समस्या आती है, तो उस टाइम आप रिडोमिल गोल्ड इंसेक्ट में ये ले सकते हैं या ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बेसियाना, इनका अगर अपन स्प्रे करते हैं ऑर्गेनिक में तो उस बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सुमित, जिस प्रकार आपने बताया कि किस प्रकार से हमें बोना है, किस विधि से बोना है, किस प्रकार सिंचाई करनी है इसके अंदर, और साथ ही आपने बताया कि जो भी अपने पौधे उनको बचाने के लिए बर्ड नेट का इस्तेमाल करना है हमें, तो हमने अपने पौधे लगाने के लिए विचार कर लिया। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि जो हम 1 हेक्टेयर में अगर पौधे लगाएं तो कितने पौधे अपने 1 हेक्टेयर में लगने हैं? जी, हम 1 हेक्टेयर में लगभग 450 से 500 पौधे हम लगा सकते हैं अंजीर के। तो हमने 450 पौधे लगा दिए, 500 पौधे आपने जिस प्रकार बताया उतने लगा दिए। तो हमें जब 3 साल बाद प्रोडक्शन उत्पादन होगा उनमें, तो कितना उत्पादन हमारा हो जाएगा और कितने जो मंडी भाव की अगर बात करें तो कितना मंडी भाव उनका देखने? जी जितेंद्र जी, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 साल बाद अंजीर का जो उत्पादन है, शुरुआत में 8 से 10 किलो तीसरे साल आपको मिलेगा प्रति पौधा 8 से 10 किलो। 5 साल के बाद आपका उत्पादन है वो 14 से 15 किलो तक हो जाएगा प्रति पौधा जी। और उसके बाद हम बात करें इसके भाव की, तो ये आपको कच्ची अवस्था में 350 से 400 रुपये किलो आप आराम से इसको बेच सकते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद इसकी रेट बढ़ जाती है। तो अपन कच्ची की बात करें तो 350 रुपये आप मान के चले। मतलब अपने को अगर कच्ची अवस्था में सीधा डायरेक्ट फल है वहां से तोड़ा, डायरेक्ट अगर मंडी में बेचा तो अपने को 300 से 400 रुपये प्रति किलो जी अच्छी क्वालिटी का आपको 300-350 रुपये आराम से मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार आपने बताया कि हमें इसके मंडी रेट है वो 300 रुपये प्रति किलो देखने को मिलते हैं, और एक पौधे से
15 से 20 किलो अपने को अंजीर मिल जाता है, प्रोडक्शन मिल जाता है। 15 किलो। हाँ 15 किलो, तो अपन 10 किलो लेकर चलते हैं। और मैंने यहाँ पर 500 पौधे लगाए, तो 500 के हिसाब से अपने यहाँ पर 5000 किलो मेरे यहाँ 5 टन हो गया, मतलब 5 टन 50 क्विंटल माल अपने यहाँ पर उत्पादित हो गया। और उस हिसाब से 15 × 3 मतलब 15 लाख के करीब मेरा यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया जी। 12 से 15 लाख रुपए हम 12 से 15 लाख रुपए पहली साल में अपन प्रोडक्शन ले सकते, पहली साल से लेकर 5 साल तक ये चीज, और उसके बाद ये उत्पादन बढ़ने वाला है जी। तो 5 साल बाद बढ़ने वाला है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें आप अपने यहाँ पर खेती में कम खर्चे की, मेरे हिसाब से लाख रुपए का ही खर्चा पड़ेगा। अगर आप जी लास्ट लाख रुपए लास्ट है, अनुदान लेते हैं तो ये लाख रुपए का खर्चा पड़ने वाला है। और उसके बाद जब 3 साल बाद आप प्रोडक्शन लेते हैं, उत्पादन लेते हैं, तो वो शुरुआत में ही पहली साल में आपको 10 से 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन, एक अच्छी खेती हम इसको मान मिलने सकते वाला हैं है। जी। मेरे हिसाब से ऐसी कोई और खेती है नहीं बिल्कुल जो कि कम पानी में कम खर्चे में आपके यहाँ पर संभव हो सके। किसान साथियों, सुमित जी ने जिस प्रकार से बताया है हमें कि ऐसी खेती अंजीरी है जिसके अंदर कम खर्चे के अंदर, कम पानी के अंदर, कम सिंचाई के साथ भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और उत्पादन भी कोई कम नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसी पहली खेती है जिसके अंदर आप 3 साल बाद 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अपन यहाँ पर कमाई कर सकते हैं, कम खर्चे के अंदर, कम सिंचाई के अंदर, कम पानी के अंदर। तो किसान साथियों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपने यहाँ पर जो खेती करते हैं, जो पारंपरिक खेती करते हैं, उनको छोड़े ना, बल्कि उनके बीच में एक इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप अपने यहाँ पर अंजीर को स्थान दें, ताकि आपके यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन हो सके, अच्छा उत्पादन हो सके और अच्छा मुनाफा आप कमा सके। तो धन्यवाद सुमित जी, आपने हमें जानकारी दी, और अपने जो धन्यवाद किसान साथियों, उनको भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान बिल्कुल मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी जो मुहिम है कि कम खर्चे में आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, या अन्य कोई आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।